बारिश की हल्की हल्की बूंदों से भीगी हुई सड़क पर दिलीप अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। दिलीप एक साधारण सा आदमी था। उम्र करीब 35 साल, दुबला पतला शरीर, हल्की दाढ़ी और आंखों में हमेशा एक थकान सी। वह एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था और रोज इसी सुनसान रास्ते से घर लौटता था। आज रास्ते में कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा जरूरत से ज्यादा ठंडी थी और पेड़ों की परछाइयां HDR लाइट में जिंदा लग रही थीं। दिलीप को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन सड़क खाली थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही बाइक अचानक बंद हो गई। दिलीप ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे जवाब दे चुकी थी। मोबाइल देखा, नो नेटवर्क। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छप छप, जैसे गीले पत्तों पर कोई चल रहा हो। दिलीप ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को समझाया, थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, दिलीप। उसका खून जम गया। ये नाम यह कोई कैसे जान सकता था? दिलीप ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। HDR चांदनी में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी, बिल्कुल इंसान के आकार की, लेकिन चेहरा साफ नहीं। वह डर के मारे दौड़ पड़ा। जंगल का रास्ता और भी गहरा होता जा रहा था। सांस फूलने लगी, लेकिन पीछे से वही परछाई उसका पीछा कर रही थी। अचानक उसके पैर फिसले और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस परछाई ने उसे छू लिया। छूते ही दिलीप के दिमाग में तेज झटका सा लगा। उसे कुछ पुराने दृश्य दिखने लगे। एक एक्सीडेंट, एक आदमी चीख रहा है, और वही आदमी दिलीप खुद। असल में सालों पहले इसी रास्ते पर दिलीप से एक आदमी की मौत हो गई थी। गलती उसकी नहीं थी, लेकिन वह बिना रुके चला गया था। उस आदमी की आत्मा यहीं भटक रही थी। परछाई अब साफ दिखाई देने लगी। चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें खाली। वह बोली, तू मुझे छोड़कर चला गया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दिलीप रो पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम मर जाओगे। HDR रोशनी में चारों तरफ का माहौल और डरावना हो गया। हवा जोर से चलने लगी, पेड़ झुकने लगे। आत्मा कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर अचानक चीख मारकर हवा में घुल गई। अगली सुबह दिलीप सड़क किनारे बेहोश पड़ा मिला। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद वह बदला बदला सा था। उसने उसी दिन पुलिस में जाकर सालों पुरानी सच्चाई कबूल कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब दिलीप रात में आईने में देखता है, तो कई बार उसके पीछे वही धुंधली परछाई खड़ी नजर आती है और वही आवाज, दिलीप, अभी हिसाब बाकी है। अगर आपको दिलीप की ये रियल हॉरर कहानी डरावनी और इंटरेस्टिंग लगी हो, तो ऐसी ही रियलिस्टिक HDR हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा।